ईरान ने 1 अक्टूबर को अपने मिसाइलों के जखीरे का मुंह इजराइल की ओर खोल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के भीषण हमले से इजराइल हिल उठा है। हालांकि उसने अपने मिसाइल रक्षा प्रणाली का उपयोग कर बचाव की भरपूर कोशिश की है। वहीं ईरान का दावा है कि उसके मिसाइलों ने अपने 90% टारगेट को हिट किया है। हालांकि ईरान के हमलों में इजराइल को हुए नुकसान का फिलहाल आकलन नहीं हो पाया है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। इजराइल ने कहा है कि वह हिजबुल्लाह पर तब तक हमला करता रहेगा जब तक कि लेबनान सीमा के पास के घरों से विस्थापित नागरिकों के लिए वापस लौटना सुरक्षित नहीं हो जाता। ईरान के ताजा हमले एक बार फिर मिडिल ईस्ट में गहरी अशांति का संकेत दे रहे हैं। हमास और अन्य आतंकवादियों द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करने की लगभग 1200 लोगों की हत्या और सैकड़ों लोगों को बंधक बनाने के बाद इजराइल ने बदले की कार्रवाई करते हुए गाजा पर हमला बोल दिया। गाजा में सैन्य कार्रवाई के दौरान हमास के कई आतंकवादी मारे गए। इस दौरान आतंकी संगठन हिजबुल्लाह द्वारा उत्तरी इजराइल में रॉकेट हमले किए जाते रहे। हिजबुल्लाह के इस रॉकेट हमले से परेशान होकर इजराइल ने तेहरान समर्थित लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के लंबे समय से नेता हसन नसरल्लाह को निशाना बनाकर हमला किया। बेरूत में किए गए इस हमले में नसरल्लाह की मौत हो गई। वह एक खुफिया मीटिंग कर रहा था। इस हमले में मारा गया। बेरूत में की गई इजराइल की इस कार्रवाई के बाद ईरान ने बदला लेने की धमकी दी और फिर इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। हाल के हफ्तों में मिडिल ईस्ट में खतरा काफी बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट एक साल पहले की तुलना में कहीं अधिक अस्थिर स्थिति में है। यह संघर्ष मुख्य रूप से इजराइल और हमास के बीच लड़ाई से कहीं आगे तक फैल गया है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पिछले 1 साल में ऐसा संघर्ष विकसित हुआ है जो इजराइल हमास संघर्ष से कहीं अधिक खतरनाक प्रतीत होता है। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने अपरंपरागत युद्ध संचालन करने का आरोप लगाया है, जैसे कि विस्फोट करने वाली वॉकी टॉकी और पेजर। पिछले कुछ हफ्तों में लेबनान में सैकड़ों हवाई और मिसाइल हमले किए हैं। इन अभियानों ने हिजबुल्लाह के हथियारों के भंडार और सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है। साथ ही हसन नसरल्लाह सहित इस ग्रुप के कई सीनियर नेताओं को मार डाला है। अब सवाल उठता है कि इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के बीच जंग में ईरान क्यों बीच में आया। दरअसल ईरान और हिजबुल्लाह के बीच गहरा रिश्ता है। 1979 में ईरानी क्रांति और इस्लामी गणतंत्र ईरान के निर्माण के साथ ही इस रिश्ते की शुरुआत हुई। लेबनान में चले 15 साल के गृह युद्ध के दौरान ईरान और लेबनानी आतंकवादियों के बीच संबंधों की वजह से 1982 में एक छोटे गुप्त समूह के रूप में हिजबुल्लाह का गठन हुआ। 1982 में इजराइल ने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन और अन्य फिलिस्तीनी समूहों द्वारा इजराइल में किए जा रहे सीमा पार हमलों को विफल करने के लिए दक्षिणी लेबनान पर हमला किया। ईरान ने लेबनान गृह युद्ध के लड़ाकों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया। ये लड़ाके इजरायली सेना और बहुराष्ट्रीय बल के तत्वों के खिलाफ लड़ना चाहते थे, जिसमें अमेरिकी, फ्रांसीसी और अन्य पश्चिमी सैनिक शामिल थे। पश्चिमी देशों के इन सैनिकों को वहीं की जमीनी लड़ाई को समाप्त करने के लिए शांति सैनिकों के रूप में भेजा गया था। इनके खिलाफ लड़ने के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाकों का इस्तेमाल किया गया था। अगले कुछ वर्षों के दौरान हिजबुल्लाह ने लेबनान में अमेरिका, फ्रांस और अन्य पश्चिमी हितों के खिलाफ आतंकवादी हमलों का एक क्रूर अभियान शुरू किया। वो समूह, जिसे तब इस्लामिक जिहाद के रूप में जाना जाता था, उसने पहली बार 18 अप्रैल 1983 को बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया। उस हमले में 52 लेबनानी और अमेरिकी दूतावास के
कर्मचारी मारे गए। इससे हिजबुल्लाह ने आतंकी संगठन के तौर पर पहचान स्थापित की। हाल के दिनों में ईरान ने जब देखा कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुका है और उसके शीर्ष कमांडरों को मार गिराया है, तब उसने इजराइल पर मिसाइलों से अटैक किया। इजराइल और ईरान दोनों ही मध्य पूर्व के अहम देश हैं और इनकी सैन्य शक्तियों की तुलना करने पर पता चलता है कि दोनों देशों के पास आधुनिक हथियार हैं। इजराइल या फिर ईरान, किसकी सेना में कितना दम है, यह आंकड़ों से साफ हो जाएगा। द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा बजट के मामले में ईरान इजराइल से पीछे है, लेकिन सक्रिय सैनिकों की संख्या के मामले में ईरान इजराइल से काफी आगे है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल का रक्षा बजट ईरान से ज्यादा है। ईरान बनाम इजराइल की मिलिट्री पावर को इस तरह से समझ सकते हैं